दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में, और सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। किचन में हम आ चुके हैं, अब आप बताएं कि क्या बना रही। चना चाटी आपने क्यों सिलेक्ट की? हम कराची में रहते हैं तो आपने कराची की चाट क्यों नहीं बनाई? कराची की भी बनाएंगे, आगे मैंने कहा खुश करें सबको खुश करेंगे, लाहौर वालों को भी और कराची वालों। तो आपने पहले लाहौर को खुश करना है। हाँ, लाहौरी चना चाट के लिए हमें क्या चाहिए, 3 कप मैंने उबले हुए चने लिए थे, 2 दरमियाने साइज के आलू बॉईल करके मैंने क्यूब्स कर लिया था। ऊपर टॉपिंग के लिए प्याज चाहिए हमें 2 अदद बारीक चॉप, टमाटर 1 बीज निकाल के इसको क्यूब्स में कर लें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जीरा भुना हुआ कुटा हुआ चाहिए 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्चें आपको चाहिए होंगी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चीनी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून, लेमन जूस है 2 खाने के चमचे, नमक है 1 टीस्पून, और इमली की और जो उसकी खजूर की चटनी होती है वो ऊपर से खजूर की चटनी मिक्स है। ओह अच्छा, वो जाएगी, वो भी टॉपिंग पे जाएगी। दही हम आखिर में डालेंगे और पापड़ी के साथ इसको सर्व करेंगे ऊपर से, ठीक है। और दूसरी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है चीज़ी ब्रेड फिंगर्स। चीज़ी ब्रेड फिंगर्स के लिए मैंने क्या किया था, ब्रेड स्लाइस लिए थे जिसके किनारे मैंने काट लिए थे, और उसके हमने क्या किया था, उसको ज़ाया नहीं करना है, उसके क्रम्स, उसी के क्रम्स बनाने, हाँ उसके क्रम्स बनाने हैं। और क्रम्स बनाने का बड़ा इजी तरीका, बहुत आसान है, आप प्रोसेसर में डालें और वो हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, चीज़ लेनी है 1 कप ग्रेट की हुई, उसमें हरी प्याज मिक्स करनी है, हरी प्याज मिक्स करनी है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है, ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। इन सबको मिक्स करके आप ब्रेड में रोल करना है। रोल करने के बाद अंडे में डिप करेंगे, क्रम्स में कोट करेंगे और हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, फिर आप अपनी मर्जी है, मैं तो चीज़ के साथ हरी प्याज यूज़ कर रही हूँ, आप मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, हाँ वो आपकी अपनी वेरिएशन है कि आप। एक रात पहले चनों को भिगो के रखना है या उससे थोड़ी देर पहले भिगोना है, तो ये बता दें कि कितनी देर पहले आप करें इसको? देखें, अगर शाम में बनाना है तो आप सुबह भी भिगो सकते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आप भिगो दें सोडा डाल के, तो फिर आप 4-5 बजे बॉईल कर लें उसको। सही। अच्छा, इसमें चने मैंने डाल दिए, सब चीज़ें साथ डाली, बहुत आसान रेसिपी है। आलू डाल दिए, इसके बाद आप सॉल्ट इसमें, ये जो नई नई लड़कियों की शादियां होती हैं ये उनके लिए बहुत आसान है, वो आराम से अपने घरों में इम्प्रेस कर सकती हैं सबको कि जी कैसे बनाना है। ये चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा, 2 टेबलस्पून। अच्छा, ये हम करते रहेंगे, जो भी इन्होंने चीज़ें मिक्सचर करना है वो करते रहेंगे, लेकिन हम जुबैर साहब के साथ पास चलते हैं। हमारे कुछ और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, तो जी मैं उन गेस्ट का तारुफ भी करा देता हूँ। बहुत शुक्रिया आमना। वैसे तो खैर हम ट्रांसमिशन कराची से कर रहे हैं, लेकिन ये कराची वालों के लिए सिर्फ नहीं है ट्रांसमिशन, पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ट्रांसमिशन हो रही है, बहुत जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं लोग। मैं मेहमानों की तरफ आने से पहले एक दफ़ा फिर अपना एक क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि हमने जैसे पहले अनाउंस किया था कि हम डेली एक उम्रे का टिकट देंगे, और उसका बड़ा आसान सा तरीका एक हमारा सवाल है। आज का हमारा सवाल ये है कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की वो कौन सी दुआ है जो कुरान मजीद में भी मज़कूर है, जो दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की और उनको मछली के पेट से निकाल लिया था। वो दुआ आप हमारे फेसबुक पर उसका आंसर दे सकते हैं, और जब आप आंसर देंगे उसके बाद आज ही 6 से 7 के स्लॉट के दरमियान हम जो है वो उम्रे का टिकट अनाउंस करेंगे, और उम्रे का टिकट कारवान नूर काबा की जानिब से स्पॉन्सर है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाया जाता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अरीज हारून मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरीज MBBS डॉक्टर हैं और डाइट स्पेशलिस्ट हैं, डाइट कंसल्टेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। उनके साथ मारूफ रिसर्च स्कॉलर, ख़वातीन में बहुत कम जो है ना वो मैंने देखा है कि इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स स्पेशली पाकिस्तान में और कराची में मौजूद हैं, और वो जो चंद जो मौजूद हैं उनमें से बहुत बड़ा नाम आपका, आपकी गुफ्तार जो है ना वो बड़ी इम्प्रेसिव है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं फरहाना उवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ एक और मारूफ इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर और मेरे बड़े शनासा, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, मुझसे बड़ी अच्छी इनकी दिल लगी भी होती है, शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इतना अच्छा तारुफ पेश करने का। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले अरीज मैं ये जानना चाहूँगा कि शदीद गर्मी है, और इतनी गर्मी है कि कल मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, लोग छोटे छोटे क्लिप्स भेजते हैं ना, तो एक किसी ने भेजा था कि आज रात को तो चांद नज़र आया, कल दिन में
इफ्तार में क्या लिया जाए कि आप अपने आप को जरा मेंटेन भी रख पाएं, आपको शदीद प्यास भी ना लगे? बिल्कुल, आप देखें गर्मी है और रोज़ा बहुत लंबा है, जो ड्यूरेशन है रोज़े की वो बहुत ज़्यादा है, तो इतनी एनर्जी लेवल्स होने चाहिए कि हम सहर से लेकर इफ्तार तक वो टाइम भी गुजारें, अपना डेली काम भी करते रहें, क्योंकि रोज़े का मतलब ये नहीं कि आपने सारा दिन सोते रहना, आपने इबादत भी करनी है, अपना काम भी करना है। और फिर प्यास का भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा जो लोग बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो उसमें सहर में सबसे पहले तो आपने अपनी जो कंपोनेंट्स हैं कि हम कहते हैं कि सहरी अच्छी करें, रोटी भी लें, अंडा भी लें, फिर दही का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल और इलायची का इस्तेमाल, छोटी इलायची। अच्छा, इलायची मुझे नहीं पता थी, दही खजूर तो मैंने देखिए, मैं अपनी जो जितने भी मेरे आते हैं पेशेंट्स या मुझसे कोई कंसल्ट करता है तो मैं कहती हूँ कि आप अपने जो दूध या दही लेंगे सहर में, उसके अंदर इलायची का पाउडर या उस साबुत क्रश करके आप इलायची छोटी वाली वो ज़रूर करें, क्योंकि इलायची आपकी नेचुरली प्यास को कम करती है, आपकी बॉडी में जो वाटर स्टोरेज है ना सेल का वो उसको बढ़ाती है, तो आपकी प्यास कम हो जाती है। फिर खजूर इसलिए क्योंकि खजूर में मिनरल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, शुगर लेवल अच्छा रहता है, आपका देर तक सस्टेन रहता है। दही और दूध आपको पता है कि वैसे ही करेगा, आपको जो एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा, आपको नेचुरल वाइटमिन देगा, प्यास का क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत अच्छा दही में, तो प्यास कम लगेगी। तो ये चीज़ें आप, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप बाकी सहरी में कोई चीज़ नहीं खाना चाह रहे, अगर आपने लेट रात को खाया जैसे कि जागते हैं अमूमन लोग, तो आप ये चीज़ें ज़रूर, 3 चीज़ें ज़रूर ले लें, दही, खजूर और इलायची। ठीक है फरहाना, ये जो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हदीसों में है, कुरान मजीद में है, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, फ़ज़ाइल का महीना, ये रहमतें और बरकतें किस तरह, ये कोई टेंजिबल होती हैं, ये कोई मेजरेबल होती हैं, या रहमत मेरे ऊपर अल्लाह ताला की बरस रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह ताला की रहमत कैसे आएगी, कैसे महसूस होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल है, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से इस बाबरकत महीने तक हम दाखिल हो चुके हैं। आप सबको पहले मुबारकबाद दूंगी रमज़ानुल मुबारक की, और तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना जो उसने हमें अता किया है, हमारे सब तमाम लोगों के लिए और हमारे वतन के लिए बाइस रहमत और बरकत साबित हो, आमीन। बहुत सारी दुआएं इस वतन के लिए जो है हम सबको करनी है। हम आते हैं अपने सवाल की तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह बाबरकत महीना अता किया और कैसे पता चले, तो यकीनन हमें जो तमाम अल्लाह ताला की जो बताई हुई बातें हैं उसका पता चलता है जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आप हमें उन तमाम बातों की जो माह मुबारक को जो है तमाम महीनों का इमाम और सरदार महीना कहा है, और यौमुल इसको कहा है कि ये तमाम महीनों का इमाम है, सरदार है। कुरान पाक में ये अल्फाज मौजूद हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी वजाहतें फरमाई, ये तमाम फ़यूज़ और बरक़ात के साथ, और तमाम अपनी जितनी अल्लाह ताला ने इसमें अज़मतें अता की हैं, जितनी मुसरतें अता की हैं, किस तरह से ये उम्मत मुस्लिमा पर साया फ़गन होता है। और इसकी जो रहमत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आने से पहले ही बताया, शाबान के जो आखिरी दिन थे उनमें आपने बताया कि तमाम अपने सहाबा किराम को इकट्ठा करके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है जो रहमतों और बरकतों का महीना है, और उस महीने में एक ऐसी भी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर उसकी वजाहत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सारे मौक़ों पर बातें बताई कि इसकी फ़जीलतें और रहमतें कैसे हैं। आपने बताया कि ये अल्लाह ताला का अब तमाम आलम इंसानियत पर एक इनाम है, और ये इनाम जो है उन्हीं लोगों के लिए है कि हम इस इनाम को हासिल करें, और वो तमाम रहमतें और बरकतें जो अल्लाह ने और उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं उनको हम समेट सकें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये रहमतें और बरकतें इस तरह से हैं कि यूँ तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो रजब का महीना है वो अल्लाह का, शाबान का महीना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रमज़ान का महीना जो है वो प्यारे नबी की उम्मत का महीना यानी हम लोगों का महीना है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसमें आप जब कोई नफिल अदा करते हो तो उसका सवाब आपको फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, और जब आप कोई फ़र्ज़ इबादत करते हो तो उसका सवाब आपको 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। और फिर इस माह मुबारक में रोज़े के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा चूँकि मेरे लिए है, तो वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ इबादत का, नफली इबादत का बता दिया कि किस तरह से है और हमें क्या क्या मिलेगा इसमें, लेकिन रोज़े के हवाले से यही कहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, और इसकी कोई हद नहीं बताई, यानी 70 गुना से लेकर 700 गुना भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर बहुत सारे और मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलतें बयान की कि जब आप इस महीने को पाओ तो इसके एक एक लम्हे को किस तरह से गुजारो। फिर आप जब इसके जो इसके अशरे हैं उसके बारे में बताया कि पहला अशरा रहमत का,
दूसरा जो है मग़फ़रत का, और तीसरा जो है वो दोज़ख से निजात का। तो गोया इस तरह से हमें अलग अलग अहादीस बहुत सारी मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये रहमतें और बरकतें क्या हैं, हमने इनको किस तरह समेटना है, और फिर ये भी बता दिया कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या करना है। तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं, शरिया दाऊद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला ने बताया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब एक शख्स तो ये कहता है कि जी तकवा तो मैं नमाज़ पढ़ के भी हासिल कर सकता हूँ, तकवा मैं कुरान पढ़ के भी हासिल कर सकता हूँ, तकवे के लिए ज़रूरी क्यों है कि मैं भूखा और प्यासा रहूँ? लअल्लकुम तत्तकून तो ये कह रहा है ना कि तुम्हें रोज़ा इसलिए है कि ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। मैं तकवा में कहीं से भी हासिल कर सकता हूँ। पूछ रहा हूँ सर, तकवा क्या है? परहेजगारी। परहेजगारी क्या है? वो सैयदना नाराज तो नहीं हो रहे ना? सैयदना मैं उमर से क्योंकि किसी ने अब तक पूछा ना, I myself could not find the answer, the clear definition of the taqwa. What taqwa basically is? वो सैयदना उमर से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि क्या तुम किसी कच्ची पगडंडी से गुजरे हो, कहीं राहदारी से गुजरे हो? उन्होंने कहा जी हाँ। तो क्या कैसे गुजरते हो? कहा मैं अपने सारे कपड़ों को समेट कर गुजरता हूँ कि ताकि रास्ते के कांटों में उलझ ना जाऊँ। फरमाया यही तकवा है कि तुम दुनिया में से ऐसे गुजरो कि उस दुनिया की आलूदगी में उलझो मत, लेकिन दुनिया में से गुजरना है तुम्हें। मैंने जो अभी चंद दिन हुए मैं इसकी बहुत खोज में लगा, तो मैं फिर बड़ा हंसा भी अपने ऊपर जब मैंने इसका कुछ थोड़ा सा आंसर पाया कि यार शहरियार साहब इतना डीपली चले गए। सिंपल सादा था, डॉक्टर बैठे हैं, मुहक्किक यहाँ बैठी हैं माशाल्लाह, आप खुद बहुत बड़े माशाल्लाह रिसर्चर हैं। जब हम बीमार होते हैं और जब कोई जानलेवा बीमारी हमें लगती है, अल्लाह ना करे, कैंसर खुदा ना खास्ता, या हेपेटाइटिस सी, जिससे हमें पता हो, डॉक्टर हमें मायूस भी कर चुका होगा यार नाउ इट इज नॉट क्योरेबल, अब दुआ का वक्त रह गया, दवा खत्म। उस वक्त मैंने ये देखा, ऑब्जर्वेशन है कि ना सिर्फ वो मरीज बल्कि उसके घर वाले जो मर नहीं रहे होते लेकिन उनका अपना मर रहा होता है, उनको पता है कि वेरी सुन ही विल लीव अस, हमें छोड़ जाएगा ये वो, लेकिन सबको उस वक्त खुदा याद आ जाता है। तो पता चला जो तकवा है उसका एक छोटा सा दूसरा नाम खौफ भी है। जी 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 बिल्कुल, डर है, बिल्कुल ठीक। खौफ और डर जब बंदे के अंदर आ जाता है, हम अल्लाह का तकवा क्या इख्तियार करें? हम अल्लाह से डरें। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान से पूछा कि बेटा अगर कोई तुझसे पूछे तू अल्लाह से डरता है तो खामोश हो जाना। पूछा क्यों हजरत? इरशाद फरमाया इसलिए कि अगर तूने कहा मैं अल्लाह से नहीं डरता तो काफिर हो जाएगा, और अगर तूने ये कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो तेरा अमल तेरे इस कौल का अक्कास नहीं। अल्लाह से डरता होता, नाफरमानी करता, अल्लाह से डरता होता सो एंड सो। तो पता चला कि हम चूंकि जो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुझसे डर जाओ जैसा कि डरने का हक है, तो फिर ये तुम्हारा भूखा या प्यासा रहना तुम्हें इंशाल्लाह तकवा दिलाएगा। बहुत खूबसूरत, ये आपने बहुत अच्छी बात की, और इस पे मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी याद आ गई कि जो शख्स रोजे से हो और वो झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो भूखा रहे या प्यासा रहे। एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ मैं, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरी नज़र में डे फ्रेश एक रिलायबल ब्रांड है, 100% ऑस्ट्रेलियन काउज मिल्क। मैं खुद भी यही पीता हूँ। I've been to their farm और इनके फार्म की जो मशीनरी और फैसिलिटीज का वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है, I'm glad कि ऐसा एक मिल्क ब्रांड that it's real milk। इस रमजान डे फ्रेश लाया लीटर पैक पे 15 रुपए और लीटर कार्टन पे 180 रुपए की शानदार बचत। रमजान की इबादतों के साथ खुले हैं दिल, खुले हैं हाथ, यही है क़यामे हबीब, कहो दिल से खुशामदीद। ऐ माहे करीम रहमतों की नबी, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। लजीजा
रवायती मजा सिर्फ 15 मिनट में तैयार। लजीजा फीरनी खास। स्टारको फैंस, जिद्दत, मयार और किफायत के साथ निकाह से मंजूर शुदा फैंस की वसी रेंज, जदीद डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बदौलत बिजली का बिल 50% कम। स्टारको, हम फैंस बनाते हैं। बचपन नॉन स्टॉप बचपन, बचपन नॉन स्टॉप बचपन। चलो। अरे अब क्या नया मिशन करने चल पड़े? रुको, इस गंद में कहाँ? उफ, ये जरासीम, बीमार हो जाओगे। अरे कोई बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना। इसीलिए हम बच्चों को सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉन स्टॉप। अरे बहन, रोकती क्यों नहीं? हाँ, रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। नॉन स्टॉप बचपन। मेरे कुछ फैसले शायद समझ ना आए, लेकिन उनमें होता है हमेशा जीत का जज्बा, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट से कम नामुमकिन, चाहे क्रिकेट में या लाइफ में। इसीलिए मैं यूज करता हूँ सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि कोई भी दूसरा शैम्पू 100% तक खुश्की खत्म करने में इसको हरा नहीं सकता। नंबर 1 से कम कभी नहीं। हेड एंड शोल्डर्स, दुनिया का नंबर 1। इस रमजान डे फ्रेश लाया लीटर पैक पे 15 रुपए और लीटर कार्टन पे 180 रुपए की शान। इस्लामिक बैंकिंग रमजान के बाबरकत महीने में भी आपको फराहम कर रहा है बैंकिंग की तमाम सहूलियात शरई उसूलों के ऐन मुताबिक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रबड़ी नहीं, स्ट्रॉबेरी फालूदा। रबड़ी स्ट्रॉबेरी। उमर, हमारे जमाने में कहाँ मिलता था इतना लजीज फालूदा? लजीजा फालूदा मिक्स, मीठी है इसकी दोस्ती। चाँद को तोड़ के जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए तो पढ़िए सल्ले अला ना सल्ले अला मुहम्मदिन। हुजूर हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम की गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह तैबा को नजर से चूम
एक बार सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए और हुजूर आप जो चाहे तो बात जाए हुजूर आप जो चाहे तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दे हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। एक दफ़ा फिर से हम आपको बताते हुए चलें कि रमज़ान हमारा ईमान आज टीवी की तरफ से और कारवां नूरे काबा की तरफ से हम टिकट्स देंगे उम्रा के। इसके लिए सवाल मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ज़ुबैर साहब ने आपको पहले भी बताया था। वो कौन सी दुआ है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से बाहर निकाला था? इसका आप हमें जवाब दे सकते हैं फेसबुक पे जाके। आपकी स्क्रीन्स पे फेसबुक का लिंक जो है वो चल रहा होगा, आप उस पर जवाब दे सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनसे मैं पूछना चाहूँगी, मैंने इनसे पूछा अभी ज़ुबैर साहब, मैंने कहा आप तो खुद इतनी छोटी सी लग रही हैं, क्या आप कब पढ़ी होंगी? तो कहती मेरे 3 बच्चे। मैंने कहा सो सॉरी, लेकिन आप वाकई ये राज है, आप कौन सी ऐसी चीज़ें खाती हैं, डाइट खाती हैं जो इतनी आप माशाल्लाह खूबसूरत लगी? इनके जवाब से पहले मैं जवाब जी प्लीज। असल में मैं इनको तकरीबन 6-7 साल से जानता हूँ। अच्छा। जब ये एक सेहत से मुतालिक एक टीवी में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो मैंने इनसे काफ़ी मुतासिर होकर बहुत सारे लोगों को जब इनसे मुतारिफ करवाया, मैं आपको ब्रेक में इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि 118 किलो की एक खातून, इन्होंने 118 किलो की खातून, आई हैव द पिक विद मी जी, वो 72 पे आ गई। मुझे बता दें प्लीज क्या है? अबे भाई क्या हो गया? आपको नजर ही नहीं पूछने वाली थी, आप लोग पहले बोलना। मैं चाहती हूँ कि मतलब हमारी जो ये बैठी है इतनी खूबसूरत खातून, इतनी खूबसूरत स्किन, इतनी ग्लो आपकी स्किन करी, तो ये जरा हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को, लड़कियां जो देख रही हैं, जो डाइट पे चली जाती हैं और रोजे में भी ऐसे फाके कर रही होती हैं कि कुछ खाती नहीं। डाइट जो है ना, डाइट का मतलब है कि जो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि स्टारवेशन या भूखे रहना जी। अब हम जो खाते हैं वो हेल्दी भी हो सकता है, वो अनहेल्दी भी हो सकता है। सही। तो अब हम हेल्दी जब खाना शुरू करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी करते हैं, तो ना हमें लगता है कि हम डिप्राइव्ड हैं, कि हमें कोई ऐसे जुल्म हो रहा है कि हम खा नहीं रहे चीज़ें, और ना ही हमारा वेट गेन होता है, ना हमारी स्किन ख़राब होती है, ना बाल ख़राब होते हैं। अगर आप अपनी स्किन अच्छी रखना चाहते हो, चाहे रमज़ान हो या नॉर्मल आप डेली लाइफ में अपनी चीज़ों में, मैं एक तो जैसे दही का बहुत कहती हूँ, खजूर का बहुत कहती हूँ। लोग कहते हैं दही खाएंगे, दूध पियेंगे, खजूर खाएंगे, वज़न बढ़ जाएगा। मैं कहती हूँ ये तीनों वो चीज़ें हैं जो आपने खानी है, इससे ना वज़न बढ़ेगा। आप बर्गर छोड़ दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दें, ये चीज़ें छोड़ दें, और आप अपनी डाइट में जितना
चलो आपने नेचर की तरफ जाना है, आपने सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, इससे कोई हार्म नहीं है। आप अपनी क्वांटिटी को भी अगर सब्जियां ज़्यादा भी खा लेंगे, फ्रूट ज़्यादा भी खा लेंगे तो आपको गुड कार्ब्स ही मिलेंगे, उसमें नेचुरल कार्ब्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक चॉकलेट खाएंगे तो आपको देता है वेट गेन भी होगा, दूसरे इशूज़ भी होते हैं, क्योंकि जितनी भी रिफाइंड शुगर्स हैं वो आपके हार्मोन्स ख़राब करती है। इसकी वजह से लड़कियों के एक्ने इशूज़ हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लड़कों में भी आजकल इशूज़ आ गए हैं। लड़कों के बाल तो ज़्यादा जल्दी गिरते हैं। बालों के अलावा भी जैसे हाइट ग्रोथ फैमिली में नॉर्मल हाइट है लेकिन लड़कों की हाइट नहीं ग्रो करती, या फिर वो मस्कुलर मास जो होता है, जो हम चाहते हैं कि मसल अच्छे हों, वो नहीं बिल्ड होते बच्चों के। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें करती है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग करें, उसमें आपको ये नहीं कि आपने स्टार्व करना है कि भूखे रहेंगे या कुछ नहीं, और पानी का इंटेक अच्छा रखें। हाँ ठीक है, आप कुछ सवाल? जी, अब मैं असल में फरहाना से जानना चाह रहा था कि ये अभी बात कर रहे थे रोज़े के हवाले से, आप फरमा रहे थे, तो रमज़ान में स्पेशली जब रोज़े से इंसान होता है तो उसके अंदर एक सब्र वाली जो बात होती है, एक वक्त आता है कि उसका सब्र का जो टॉलरेंस लेवल है ना वो जवाब देने लगता है। और खास करके आप जब असर के बाद जब ट्रैफिक पे पेट्रोल कैसे आएगा फरहाना, किस तरह से हमारे टॉलरेंस, और ओवरऑल पूरी सोसाइटी में भी टॉलरेंस की कमी है। आप जानती हैं कि एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाते हैं, तो वो टॉलरेंस लेवल जो है ना वो क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा? अच्छा, हम अक्सर प्रोग्राम्स में इस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत सारे प्रोग्राम करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा होता। आई डोंट नो, इसकी बहुत सारी शायद वजूहात होंगी, और उसमें एक बड़ी अहम वजह जो है वो रिस्क हलाल भी है, सही, कि जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल रोज़ा हमें फिर वही बात जो हम बात कर रहे थे पहले भी, कि हम किस तरह से वो तमाम बरकतें या रहमतें समेट सकते हैं जो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और जो लेना चाहता है वो ले, और जो मांग रहा है मैं उसे अता करूँगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत कि ये सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है, ये तकवा का महीना है, और इसमें जो है अपने नफ्स को किस तरह कंट्रोल करना है ये तुमने सीखना है, अपने दिल को कैसे कंट्रोल करना है, हर चीज़ के बारे में बता दिया कि अगर नफ्स को कंट्रोल करना है तो लालच से अपने आप को रोको, दिल को अगर कंट्रोल करके और रोज़े की हालत में रखना है तो दुनियादारी की तरफ ना जाओ। बड़ी प्यारी बातें हैं, बिल्कुल। तो ये जो सब्र की हम बात कर रहे हैं, ये हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि रोज़े ने हमें क्या दिया है, यानी हमने उसको किस तरह से करके या निभाना है। सब यही है कि जब आप घर से बाहर निकलें और हो सकता है कोई शख्स जो है वो आपसे टकरा जाए किसी भी गलती की वजह से, या आपसे कोई ऐसी सख्त बात कर दे जो कि गलत है, लेकिन आप फिर भी उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि आप अपने आप को तैयार करके निकले हैं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसके करने से मेरा रब जो है मुझसे राज़ी ना हो, या जो तालीमात मुझे मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं उससे हटकर मैं कोई बात ना करूँ। तो सब्र यही है कि आपने अपने आप को पहले खुद तैयार करना है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुमसे लड़े कोई या उलझे कोई तो तुम ये कह दो कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। देखिए, ये वो चीज़ है, ये उसी वक्त आ सकती है जब तक आप जहनी तौर पर और दिल के अपने साथ जो है ना अपने मामलात को क्लियर ना करें कि मैं चूँकि इबादत में हूँ, और ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिस वक्त आप नियत करते हैं और अफ्तार के टाइम तक आपका एक एक लम्हा इबादत होता है। अब उस इबादत को, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है, जब तक कि तुम उसे फाड़ नहीं देते, तो ये इसको फाड़ देना ही कहलाएगा कि जब जैसे कहा कि झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, तो अगर आप इन चीज़ों को छोड़ते हैं और इससे अपने आप को बाहर निकालते हैं तो गोया वो जो ढाल है उसको आप खुद फाड़ रहे हैं। तो आपने अपने आप को पहले तैयार करना है जहनी तौर पर और अपने कल्बी तौर पर कि मैं एक इबादत की हालत में हूँ, इसमें ना तो मैंने कोई गलत बात करनी है, और अगर मुझसे कोई गलत बात करेगा तो मैंने उसको भलाई से जवाब देना है। ये बिल्कुल सही। और सब्र के बारे में कुरान मजीद ये कह रहा है शरियार साहब कि वो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इस्तानत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नमाज से इस्तानत हासिल करो, मदद लो, सब्र से मदद लो। नमाज से जब हम मदद लेने की बात कुरान कह रहा है तो इसका मतलब जब मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा, अल्लाह से जब बातचीत करूँगा तो मैं मदद ले रहा हूँ। सब्र से कैसे मदद ले बंदा, क्या करे, सब्र से मदद का मतलब क्या है? पहले मैं नमाज वाले को थोड़ा सा डिफाइन करूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कैमरा चल रहा है, जैसे कैमरा आता है मैं आप इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीबडी, हम फौरन ये होना शुरू हो जाता है, ठीक, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरे के पीछे करोड़ों आंखें हमें देख रही हैं, सही, वो हमें वॉच कर रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हुआ करो तो ये कायम करो अपना तसव्वुर कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हारी ये एबिलिटी नहीं है और हकीकत में हमारी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट यू शुड कीप इन योर माइंड कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है।
जब ये कैमरा हमें इतना स्टिल और स्टडी कर सकता है, व्हाई नॉट दिस तसव्वुर कि अल्लाह हमें देख रहा है तो हम सीधे हो जाएं, अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। सिर्फ इस तसव्वुर को अगर हम कायम करने में कामयाब हो गए, आई होप कि इंशाल्लाह में बहुत सारी चीजें। और मुफ्ती साहब जैसे आपने कहा कि नमाज के वक्त हम अगर ये थॉट ले आए, मेरा ख्याल है कि ये थॉट अगर हम हर वक्त अपने सामने रखें, जब हम नमाज कुछ भी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला दे। हमने जब हम नमाज में एटलीस्ट नमाज में, क्योंकि हमको और कुछ नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें भी इतने वसवसे आ रहे होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन एटलीस्ट हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर सकते हैं। अब आ गई बात सब्र की, बड़ी अच्छी बात की फरहाना आपा ने कि जी हम हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाया, सब्र के लिए तो अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, मैं रोजा तो मेरे लिए है और रोजे की जगह मैं खुद हूँ, बस खत्म। यहाँ मुफस्सिरीन किराम को उठा लें, मुहद्दिसीन किराम को उठा लें, उन सब ने यहाँ मुकद्दी को मुका दिया है, खत्म कर दिया है। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, अल्लाह ने कह दिया है कि मैं हूँ। जब कुछ नहीं, सब रोजे का बदला ही अल्लाह है, जब रोजे का बदला ही अल्लाह है। हम कह रहे हैं एक सवाल का जवाब दो, उम्रे पे चले जाओ, हर एक का दिल तस्वुर कर रहा है यार मैं जवाब दे दूं तो मैं चला जाऊं, क्योंकि मेरा दिल लग रहा है वहां पर मक्के में मदीने में। तो जो मक्के मदीने है सम रिक्वायरमेंट्स, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, खाली भूखा प्यासा नहीं रहना। हजरत ख्वाजा दाता साहब अलैहि रहमान ने लिखा ना करीबन गुनियत तालिबीन में, फरमाते 3 किस्म के रोजे हैं, एक अवाम का रोजा, एक खवास का रोजा और एक अखसुल खवास का रोजा। अवाम का रोजा तो वो है जो हम खाना पीना फाका ज़्यादा लोग हैं। खास कौन लोग हैं? जो बाकायदा प्लान करते हैं, रजब में, शाबान में, रमजान आ गया जी, बस अब बैठ गए, अब सिर्फ उनका काम सिर्फ कमर कस लेते हैं। और अखसुल खवास वो होते हैं जो कमरा बंद कर लेते हैं जी। वो हमारी आपकी तरफ बैठ के मॉर्निंग शो नहीं करते, ये भी तो किसी ने करना है। हम तो बात बताने आए हैं, अगर हम नहीं होंगे तो लोगों तक बात कैसे पहुंचे? हमने इसका भी फायदा है, वो आका ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हारी वजह से किसी एक शख्स की भी इस्लाह हो जाए तो वो सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अच्छा, तो देखिए वो कितनी बड़ी उस वक्त सुर्ख ऊंटों की अहमियत जमाने में बहुत बड़ी, बहुत ही कीमती चीज होती है, प्रॉपर्टी होती है। आप बात कर रही थी अभी के सबर में, आप ये कह दें कि चलो जी मेरा रोजा है, मुझसे मत लड़ो। हमारे यहाँ ना बहुत डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को भी लिया जाता है। जुबैर साहब, वो पता है क्या होता है, मेरे से ऐसे बात ना करो, मेरा रोजा है, मुझसे ऐसे बहस ना करना, मुझसे मेरा रोजा है। रोड पे भी ये, घर में भी किसी से तुझे खा के नहीं रोजा खोल लो। नहीं वैसे ये जो सबर का मसला है, ये तरबियत की बात है और ये मर्द है, तरबियत की है बात, लेकिन क्या डाइट में भी कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे सबर आ जाए? थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी, जो मैं एज अ डॉक्टर जब आप मेरे पास आते हैं तो मेंटल स्टेट, हम लोग एक्चुअली ये रोज़ा रखते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हम किसी पे एहसान करें। बेसिकली ये हमारी अपनी ज़ात पे एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ इसके आगे। हम जब ड्यूटी पे जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें जब बोनस मिलता है फॉर एग्जांपल किसी को, तो वो ये नहीं जाते कंपनी में कहता कि मैं ड्यूटी पे आ रहा हूँ मुझे बोनस है, वो अपने लिए एफेक्ट करता है। तो ये हम के ऊपर एहसान नहीं करे, ना ही हम अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया तो हम अल्लाह पे एहसान नाउज़ुबिल्लाह नहीं करें। हम लोग अपने, हमारा है ये चीज़, हमें करना चाहिए कि हम उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को कवर करें। डाइट के थ्रू भी होता है, क्योंकि जितनी हम लोग जिस तरह के इफ्तार में चीज़ें खाते हैं, पकोड़े, समोसे, बहुत सारे स्पाइसेस, उसकी वजह से ये है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्ड हो रहा है। मैंने सुना है कि ज़ाहिर है आप कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, जो कि आपको जो है गुस्से में आपको ले आता है। दूसरा ये एक चीज़ होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा लंबा रोज़ा आता है तो हमारा नेचुरल जो ग्लूकोज लेवल है वो लो डाउन हो जाता है। जब हमारी शुगर लेवल लो होती है तो हमें वैसे ही मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने जैसे कहा, शहर में एक इफ्तार में भी हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं, इसीलिए कि इंस्टेंट एनर्जी मिले। तो हम सहरी में भी लेंगे तो हमें थोड़ा सा, फिर हम सहरी अच्छी करेंगे, कार्ब्स अच्छे लेंगे तो देर तक हमें जो है ना वो एनर्जी लेवल मिलता रहेगा, तो हमारा मूड ख़राब नहीं होगा। इसकी एक क्या वजह ये भी हो सकती है कि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जी बस पानी का ग्लास पिया और कहा जी मैंने रोज़ा रख लिया, क्या वो भी आपको उसी तरह एजुटेट कर देता है? वो ही करता है, बिकॉज आप देखें आपको सहरी करने का हुक्म दिया गया है, किसी वजह से दिया गया। आप अगर देखें इस्लाम में जो है साइंटिफिकली अब सारी चीज़ें प्रूव हो गई हैं जो हम लोग करते थे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसी तरह डाइट, जब आप सुबह नाश्ता करेंगे या आप अर्ली सहरी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस बारे में कि सहरी हासिल करो, सहरी खाओ ताकि तुम ताकत हासिल कर सको अपने दिन भर के रोजे के लिए। आपने भी फरमाया सहरी में बरकत है, बरकत है। और फिर आपने ये भी फरमाया कि ये और दूसरे हमारे जो अहले किताब है उनसे और हम में यही फ़र्क है कि वो सहरी नहीं करते और हम सहरी करते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बरकत रखी। फिर आपने ये भी फरमाया कि अगर कुछ और नहीं खा सकते
होती है तो हमें ताकत मिलती है। इसी तरह फरमाया कि दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करो ताकि रात की इबादत के लिए तुम्हें आसानी हो जाए। तो हमें बड़ा एक अच्छा सिस्टम दे दिया गया, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर हम एज इट इज़ उसको फॉलो करेंगे, अगर रोज़ा रखा है तो उसमें हमें करना क्या है, दिन को कैसे गुजारना है, शाम तक हमने अपने आप को किन किन तरीक़ों से आगे पहुँचाना है, फिर रात की इबादत कैसे करनी है, तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे सामने मौजूद है। हमें तो किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सीरत पाक का मुताला कर लें तो। अच्छा, वैसे शरियार साहब, ये जो सूरह बकरा की ये जो आयत है जिसमें फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसके अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमसे पहले भी उम्मतों पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। तो जो पहले जो उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया था वो भी क्या रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही था या उसके लिए कोई और महीना मुख्तस था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ उम्मतों के लिए मुख्तलिफ दिन मुकर्रर किए जी, अय्याम जैसे यौम सब्त है या यौमुल जुमा है, तो उनके लिए इस तरह पूरे महीने के रोजे नहीं हुआ करते थे, उनके लिए चंद मखसूस अय्याम हुआ करते थे। ठीक है। अभी हाल ही में एक रिसर्च आई जो बड़ी वायरल भी हुई है, किसी साहब का कोई 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप भी है कि जी किसी साइंसदान ने, जिसने शायद कहते हैं कि उसने कैंसर का कोई इलाज दरियाफ्त किया। उससे पूछा तुमने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया? क्या नहीं, मैंने इलाज नहीं दरियाफ्त किया, मैंने कैंसर का कोई प्रिकॉशन इसको बनाया है। इसकी फिजिकल उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर इसको कुछ देर भूखा रखा जाए तो जो हमारे अंदर फाजिल चीजें पैदा हो जाती हैं तो ये उसी को खाना शुरू कर देता है। ठीक है। कैंसर बेसिकली होते हैं जो जरूरत नहीं होती, वो एक्स्ट्रा डेवलप होकर हमारी दूसरी चीजों को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो रोजे की वजह से कंज्यूम हो जाते हैं। जब रोजा रखते हैं तो डॉक्टर से पूछा कितनी देर अगर खाया जाए पिए ना, कम से कम 20 से 25 दिन। अगर हम हर इंसान साल में एक मरतबा ये कर लिया करे कि चंद दिन भूखा रह जाया करे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को कितनी प्यारी नेमत मिली कि आपकी उम्मत के लिए हमने फर्ज कर दिए ये रोजे कि कंटिन्यू इसको कर दिया 29 या 30 दिन के लिए। जब तुम ये 8, 10, 12, 14 घंटे का जो रोजा रखोगे, ये तुम्हें एक बेहतरीन प्रिकॉशन है कि जो आपको डेडली सीवियर किस्म की डिजीज से बचा सकता है। तो अच्छा, अब हम रोजा इसलिए ना रखेंगे हम कैंसर से बच जाएंगे, रोजा तो स्टिल फर्ज है, वो उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें हासिल हो जाए। जैसे नमाज पूरी एक्सरसाइज है, बट हम नमाज को एक्सरसाइज के तौर पर नहीं, फर्ज के तौर पर पढ़ेंगे ताकि उसका हमें सवाब मिलता रहे। एक छोटी सी चीज और अर्ज करना चाहूंगा, हम हर जगह ना ईजनेस ढूंढ रहे हैं। रमजान से पहले जी बहुत सारे टमाटर लाए, ये घरेलू खातून खाना लोग मैश किया, फ्रीज कर दिया कि चलो जी रमजान में मैं काटना ना। वो आपको गौर से देख रही हैं, वो कह रही हैं कि आप मैं भी देख रही हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, रिमोट, पंखा, AC, TV, हर चीज अब हमें रिमोट चाहिए जी। तो ये फिर बता देती है ना, फास्ट फूड, जंक फूड, ये हमें खाना खराब कर देता है। बट रोजा ऐसी इबादत है कि जब हम इसके अंदर आते हैं, ये अल्लाह ने हमारे लिए ईज पैदा की है, आसानी पैदा की है कि तुम, मैं अर्ज किया ना, लअल्लकुम तत्तकून, एक तो तुम डरने वाले बन जाओ, दूसरा तुम मेंटेनेबल हो जाओ, कंटेन करने वाले हो जाओ। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, कहने को तो रोजे में हम भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन रमजान में जितना लोग खाते हैं ना, वो आम दिनों में भी नहीं खाते जितना रमजान में खाया जाता है। इसीलिए किसी ने बड़ा खूब कहा कि बंदा सहरी और इफ्तारी में अपनी औकात में रहे ना, सहरी और इफ्तार की औकात में अगर बंदा अपनी औकात में रहे तो ये कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपने बात की कि पहले कौन से रोजे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के जो इब्तदाई साल हैं उसमें 3 रोज़े अयाम 20 के रोज़े जो कहलाते हैं वो रखे जाते थे, या इसके अलावा एक 10 मुहर्रम का रोज़ा था, और ये उस वक्त रोज़े फ़र्ज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े हर चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रखते, और एक रोज़ा जो है आप 10 मुहर्रम को रखा करते थे। लेकिन जब ग़ज़वा बदर से पहले, ये चंद रोज़ पहले ही जब फ़र्ज़ हुए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, तो फिर वो बल्कि ग़ज़वा भी रमज़ानुल मुबारक में ही आया और उस दौरान ही तमाम चीज़ें हुई। तो थोड़ा सा ये बता दूं कि ये अयाम 20 के रोज़े क्या हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतारा गया तो चूँकि यहाँ बहुत धूप थी, गर्मी थी, तो आपका जो रंग था वो थोड़ा झुलस गया, आप सांवले से हो गए। तो आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये मैं किस तरह अपनी रंगत को सही करूँ, मैं बहुत झुलस गया हूँ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म से ही उन्होंने बताया कि आप ना ये 3 रोज़े रख लें, कमरी महीने के 13, 14 और 15 के, तो आपका रंग जो है वो बेहतर हो जाएगा।
तो रखा चांद की 13 तारीख को, तो आपका रंग थोड़ा बेहतर हो गया, फिर 14 को रखा, फिर 15 को, तो फिर आप बिल्कुल माशाल्लाह वैसे ही हो गए जैसे कि आप जब जन्नत से आए थे तो वैसे थे। तो उसके बाद फिर ये रोज़े जो थे वो मुसलसल रखे जाने लगे, और दीगर अंबिया कराम ने भी ये 3 दिन के रोज़े रखे। और 20 का मतलब भी होता है रोशनी या रोशन हो जाना, आयाम 20 के रोज़े कहलाए। और हर कमरी महीने के ये जो 3 रोज़े हैं ये अंबिया कराम रखते आए। फिर मुहर्रम का एक रोज़ा जो था वो भी रखा, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये तोहफ़ा मिला और 30 रोज़े दिए गए, तो फिर ये नफली रोज़े बन गए, यानी ये 3 फ़र्ज़ थे और एक मुहर्रम का, ये नफली रोज़े बन गए। और इसमें एक और इजाफा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे और उसके पीछे एक हिस्ट्री थी कि उनको निजात मिली थी फ़िरौन से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें एक दिन का और इजाफा कर लो, 9 मुहर्रम का रोज़ा भी शामिल कर लो, ताकि तुम्हारी उनसे मुशाबहत ना रहे। तो फिर ये रोज़े जो पहले फ़र्ज़ थे वो नफली रोज़े बन गए, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि रमज़ान के रोज़े रखे जाएंगे, ये फ़र्ज़ हैं, तो उसके बाद फिर ये रोज़े फ़र्ज़ हो गए। तो इस तरह से जो पहले रखे जाते थे 3 दिन के रोज़े या दीगर रोज़े, वो फिर नफली रोज़े बन गए, जो अब भी लोग रखते हैं और उसकी फजीलत है। जो रखना चाहे वो रखे तो सवाब मिलेगा। फिर रजब के महीने के रोज़े हैं या शाबान के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में बहुत रोज़े रखे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा अगर किसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा रोज़े रखे तो वो शाबान का महीना है, और उसके अलावा रजब के महीने में भी रखे। फिर दीगर बहुत सारे ऐसे दिन हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पीर के दिन और जुमे के दिन रोज़ा रखा करते थे अक्सर, और उसकी बड़ी फजीलत है। पीर के दिन को तो ये फजीलत भी हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसी दिन आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसी दिन आपकी हिजरत भी हुई, इसी दिन आप दुनिया से भी आपका जो विसाल हुआ, तो पीर के दिन की एक वैसी भी बड़ी फजीलत है। तो बहुत से लोग जो हैं अब ये इन नफली रोज़ों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो अच्छी बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक के पूरे 30 रोज़े रखे और उसके अलावा हर महीने में 3 रोज़े रख ले, तो गोया वो अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत करा रहा है। आपने ये सारी बातें की, चूंकि आपने रोज़ों के से मुतालिक काफ़ी लंबी डिस्कशन की, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड भी कर दूं। जब ये बात हुई है ताकि नाजरीन तक बात मुकम्मल पहुँच जाए, आपने ये फरमाया कि जो शव्वाल है, शव्वाल के महीने के 6 रोज़े जो रखे, वो गोया ऐसा है जैसे साइमुद दहर है, वो उसने पूरे साल रोज़े रखे। तो ये जो शव्वाल है, यानी जो ईद का दिन जो है ना, उसमें तो रोज़ा ममनू है, उस ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन ईद के दिन गुजर जाने के बाद पूरे शव्वाल के तो ये साइमुद दहर, ईद के जो 3 दिन गुजारने के बाद, ईद का सिर्फ एक ही दिन है जो जिसमें कि रोज़ा मना किया गया है, जिसमें रोज़ा आप नहीं रख सकते। जो 2 दिन है वो बच्चों के होते हैं। उसमें फिर आप कब रोज़े उसमें आप अपने 6 रोज़े। रमज़ान में हम एक और टिप पे जाना होगा, वो ये कि हम सहर और अफ्तार में अपने बच्चों के साथ बैठ के रोज़े के बारे में उन्हें नॉलेज देनी चाहिए। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, आज बाप को ही नहीं पता 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। अब फिर जी वो गर्मी बड़ी हो रही है, ये मीडिया का एक ये बड़ा मकरूब चेहरा है मादरत के साथ, जी हीट वेव आने वाली है, डरा दिया पहले मीडिया। बच्चे नहीं, कल रोज़ा नहीं रखना। सर एक मिनट आपने फरमाया, लेकिन मीडिया जो है ना, उसके बुनियादी तौर पर 3 पर्पसेस हैं: इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, मैं सवाल करूं, अब जो इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन तो देगा ना मीडिया। ये तो अरब में इतनी गर्मी में लोग रोजा रखा करते थे, हम तो जन्नत में रह रहे हैं। अभी भी आप सऊदी अरब जाएं तो वहाँ पे और उसके आसपास जो ममालिक हैं शदीद गर्मी होती है, लेकिन लोग रोजा रखते हैं। हरम में काबा में आप जाएं और इर्द गिर्द में जाएं, वहाँ बड़ी सख्त गर्मी है, लेकिन लोग रोजा तो रख रहे हैं। जी रखते हैं, तो लेकिन इसमें मीडिया चले बताता है, बड़ी अच्छी बात है, मीडिया बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कमजोरी है, नो डाउट। मीडिया तो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है। पूरा दिन एसी में गुजारना है, वो नहीं रोजा रखते। आप ये बातें देखें ना, हीट वेव से उनको क्या लेना देना, लेकिन वो पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं। और रोजे का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा दिन सो के गुजारना है, एक तो ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा गलत है। अपने सारे डेली एक्टिविटीज करके और फिर गुजारे। हाँ बिल्कुल। देखिए मीडिया जो है ना, वो तो हम हर जमाने में रहा है। किसी जमाने में मीडिया इस तरह नहीं होता था, तो वो कोहे सफा पे चढ़ जाते थे लोग और कहते थे वो लश्कर आने वाला है, तो वो भी एक तरह का मीडिया ही था। वो बताते थे कि लश्कर आ रहा है, तैयारी कर लो। प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए हैं हीट वेव से बचने के, वो भी बताते हैं कि अगर आप बाहर निकले तो गीला तौलिया अपने सर पे रख लें, और अगर रोजे में सहरी अच्छी सी करें, जो हमने बताई अभी। अरीज, आपका बहुत थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अब कुछ एक जल्दी से टिप बता दें रोजाना की तरह की, क्या ज्यादा इनटेक करें? पानी तो पानी करना, ठीक है, मैंने सहरी का बताया। मैं इफ्तार में सिर्फ एक बात बोलूँगी कि इफ्तार में जब आप
रोज़ा खोलें, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ें, फिर आके बैठ के अपनी इफ्तारी करें। उससे होगा कि आपको ब्रेक जो मिलेगी तो आप ओवर ईटिंग जो हम कर लेते हैं वो नहीं होगी, और ब्लोटिंग नहीं होगी, तबीयत नहीं खराब होगी। आप सुन लें, ये सुन लें गौर से, आपको कहा है मैं कहाँ ओवर ईटिंग करती हूँ, मैं ओवर ईटिंग करने के बावजूद आराम से नमाज पढ़ लेती हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ता। लगता नहीं है वैसे। ओवर ईटिंग करने के बावजूद वजन नहीं बढ़ता, तो अब ये मेरा वो आपकी अपने हिसाब से ओवर ईटिंग होती है ना। हाँ, हो सकता है। एक छोटा सा यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रमज़ान हमारा ईमान में हमारे साथ रहिएगा।